गुड मॉर्निंग भाई लोग, संदीप फ्रॉम काफ़ी मोटो। और आज मेरे बीस्ट की कह लीजिए सेकंड सर्विस 10,000 किलोमीटर्स होने वाली है और उसी सर्विस के लिए मैं इसे लेके जा रहा हूँ। महिंद्रा में एक बात थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई कौन से सर्विस सेंटर पे लेके जाए। तो हमारा फॉर्चुनेटली हैदराबाद के अंदर हमारा स्कॉर्पियो एन का हैदराबाद डेक्कन नाम से एक ग्रुप है और ये फंटास्टिक बंच ऑफ पीपल, दे आर पार्ट ऑफ इट, दे आर वेरी एंथुसियास्ट इन फॉर कार ड्राइविंग एंड कार सर्विसिंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो फॉर्चुनेटली वहाँ से गाइडेंस मिलती रहती है। तो मैं अभी जो स्कॉर्पियो एन को लेके जा रहा हूँ सर्विस के लिए, सेकंड सर्विस के लिए, वो लेके जा रहा हूँ नियॉन मोटर्स आपका सनत नगर के अंदर। मेरे घर से रफली 17 किलोमीटर है। ताकि जो सर्विस है वो जनरली हिट और मिस होती है, लेकिन इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ऐसा सर्विस सेंटर ढूंढे जहाँ पर रिलायबल हो थोड़ा सा और जहाँ का फीडबैक थोड़ा सा अच्छा हो। तो मैं अभी वही सनत नगर लेके जा रहा हूँ इसको, वहाँ पे अपनी फर्स्ट सर्विस के लिए। देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। सर्विस जो हुई थी वो मैंने कराई थी वीवीसी मोटर्स हाईटेक सिटी के अंदर, और मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं था उनकी सर्विस के साथ। कई सारे कारण थे। एक तो उनके सर्विस एडवाइजर जो थे वो बिल्कुल फ्रेशर थे, उनको आइडिया नहीं था कि वो बस रिकॉर्ड लिख रहे थे उसके अंदर कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। उनको बिल्कुल भी हवा नहीं थी कि गाड़ी की मैकेनिक्स कैसे काम करता है, गाड़ी में क्या इश्यूज आते हैं, क्या इश्यूज नहीं आते हैं, कुछ भी उनको हवा नहीं थी। तो चूंकि वो फर्स्ट सर्विस थी, इसके अंदर ज़्यादातर कुछ होता नहीं है, तो मैंने वहाँ करवा दिया था। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया कि भाई 10,000 की सर्विस है, मेजर सर्विस है, इसको हम थोड़ा बढ़िया सर्विस सेंटर के अंदर ही कराएंगे। इसीलिए मैं इसको बेस्ड ऑन द रेपुटेशन, बेस्ड ओनली ऑन द रेपुटेशन एंड द फीडबैक ऑफ दिस ग्रुप मैं लेके जा रहा हूँ। देखते हैं वहाँ पे सर्विस ये लोग कैसी करते हैं, वो तो होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ मोटा मोटी इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, जो मैं सोचता हूँ कि फिक्स होने चाहिए। तो देखिए, मेरा जो ओनरशिप रहा है 10,000 किलोमीटर तक, आपने मेरे पहले वीडियोस के अंदर भी देखा होगा, वो ट्रबल फ्री रहा है। मतलब मुझे गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं, कोई इशू आए नहीं एट ऑल। वंस इन अ वाइल कभी कोई म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया कभी कभार दिस थिंग, लेकिन वो रिबूट रिस्टार्ट करने के बाद वो ठीक हो गया था। और एक दो जेनरिक इश्यूज लाइक स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई, उस टाइप के इश्यूज आए थे, पर वो कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है कि मुझे ज़्यादा कंसर्न आए। तो अगर मैं मोटा मोटी कुछ इश्यूज की बात करूं तो सनरूफ का एक प्रॉब्लम है। जैसे आपने वीडियो के अंदर देखा, सनरूफ का जो रबर बीड है वो हल्की सी बाहर रखी है। और वो एक फेमस वीडियो है ये स्कॉर्पियो एन का, जिसके अंदर वाटर लीकेज हो गई थी। एक भाई साहब ने झरने के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो वो मैं इशू चाहता नहीं ऐसा कुछ मेरे साथ आए, तो मैं एक रबर बीडिंग को थोड़ा फिक्स करा दूंगा। दूसरा, इसका जो पीछे का बम्पर आपने देखा पहले वीडियोस में, वो बम्पर हिट हो गया था छोटे हाथी से और वो पार्ट मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पोस्टपोन करते हैं इसको, फर्स्ट सर्विस के साथ ही करवा लेंगे। तो देखेंगे वो पार्ट अभी अवेलेबल है या नहीं है, या रिप्लेस होने में कितना टाइम लगता है, वो इशू है। और जो रिसेंटली महिंद्रा के जो अपडेट्स आए हैं, वो अपडेट्स एक फ्लैश ड्राइव का अपडेट है, वो मेरी गाड़ी के ऊपर एप्लीकेबल है, तो मैं वो करा लूँगा। ये सितंबर अक्टूबर में बाई की थी लास्ट ईयर में। इसके अलावा जो फ्लैश ड्राइव के अलावा दो और अपडेट्स आ रखे हैं, वो है मेरे ख्याल से ड्राइव शाफ्ट का कुछ, स्टीयरिंग का कुछ रिलेटेड है, बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द ओल्डर मॉडल्स, नॉट इन दिस वन। तो इसके अलावा फ्लैश ड्राइव अपडेट करा देंगे, फ्लैश वाला अपडेट करा देंगे। इसके अलावा तो और तो कोई इसके अंदर कुछ काम करने के, मतलब ऐसा कुछ इशू है नहीं। बाकी देखते हैं मैनुअल के हिसाब से महिंद्रा वाले क्या रिकमेंड करते हैं कि एज पर द महिंद्रा की जो ऐप है उसके हिसाब से मेरा जो बिल आना चाहिए रफली अराउंड 5,000 के आसपास आना चाहिए, 5,300 के आसपास आना चाहिए विद ऑल कंज्यूमेबल्स एंड एवरीथिंग। बिकॉज अभी फ्री सर्विस चल रही है तो लेबर चार्जेस तो चार्ज करेंगे नहीं। पर देखते हैं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा मेरी सर्विस का महिंद्रा के साथ। देखते हैं कैसा रहता है। आई होप कि इट इज नॉट लाइक द वन व्हिच आई हैड विद वीवीसी हाईटेक। महिंद्रा और टाटा का ना, ये एक इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इतने मतलब पूरे यूरोपियन कंट्रीज की, यूरोपियन जो जापानीज या कोरियन कार्स हैं उनको मतलब रन फॉर देयर मनी दे रखा है।
मार्केट का जो साइज है, स्टैंडर्ड है, सब कुछ इन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि इतने अच्छे प्रोडक्ट लाइनअप लेकर आए हैं, इतने अच्छे डिजाइनर्स इन्होंने हायर भी किए हैं। अपनी थोड़ा सर्विस इंप्रूव कर लेना, बस उतना ही इशू है। क्योंकि मैं तो महिंद्रा में ना आपको वहाँ बैठना है और ये इंश्योर करना है कि भाई आपकी गाड़ी ढंग से सर्विस हो जाए, जो कंप्लेंट्स की हैं वो अटेंड हो जाए। और महिंद्रा ने एक और नया इशू ना खड़ा कर दिया गाड़ी के अंदर, ठीक है। वो थोड़ा देखने वाली बात होती है। मैंने काफ़ी सारे अपने ग्रुप के अंदर केसेस सुने हैं जिसके अंदर अपने बीच को दिया सर्विस कराने के लिए और कहीं कुछ डेंट आ गया, कहीं कुछ और प्रॉब्लम आ गई। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो उसका तो भगवान जाने क्या ही हुआ, लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो खड़ी हो गई। तो वो सारे जो चैलेंजेस आते हैं ना, वो महिंद्रा की सर्विस के अंदर भाई वो जरूर आते हैं और उसी के लिए वो जो पूरा दिन का जो इन्वेस्टमेंट हो जाता है ना, वो पूरा दिन निकल जाता है। इसलिए मैं भी अपना पूरा लाव लश्कर लेके जा रहा हूँ कि भाई इसे बैठ के मैं काम कर लूँगा, मुझे करना है, थोड़ा बहुत निपटाना है और बाकी देख भी लूँगा, एक्सप्लेन भी कर दूँगा क्या होगा वहाँ पे। आज का जो ट्रैफिक है यहाँ पे मियाँपुर की तरफ काफ़ी प्लेजेंट, कह लो कि बड़ा मॉडरेट ट्रैफिक है और स्कॉर्पियो एन चलाने का मज़ा इस मॉडरेट ट्रैफिक के अंदर ही आता है। मतलब जनरली तो वीक डेज में तो सारी रोड से फुल बिजी रहती हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली आज फ्राइडे है और आज रोड्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा खाली हैं, तो इंटरसिटी चलाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है। देखते हैं, मैं होप कर रहा हूँ कि फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा सा क्या पता और क्या चेंजेस आते हैं इसके ड्राइवेबिलिटी एक्सपीरियंस के मामले में। इंजन अगर द फर्स्ट चेंज होगा, फिल्टर्स वगैरह चेंज होंगे, तो ये देखने वाली बात रहेगी क्या और चेंजेस आते हैं। लेकिन टचवुड बोल रहा हूँ, मतलब भगवान नजर ना लगाए कि जैसे जितनी कंप्लेंट में सुनता हूँ ना लोगों से कि भाई ये इशू हो गया, वो इशू हो गया, फलना हो गया, ढिमकाना हो गया, टचवुड मुझे कोई इशू ऐसा कुछ आया नहीं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बड़ा, क्या लीजिए, टेंशन फ्री वाला एक्सपीरियंस रहा है और मैं मतलब एंजॉय कर रहा हूँ स्कॉर्पियो एन को टू द फुलेस्ट, चाहे वो मेरी लोकल सिटी ड्राइविंग हो या चाहे भैया मेरी हाईवे की ड्राइविंग हो। ये लगभग जो नियॉन मोटर्स है 8 किलोमीटर रह गए यहाँ से, जहाँ पे मैं हूँ अभी। टाइम दिखा रहा है लगभग 22 मिनट। और ट्रैफिक, मैं जो बोल रहा था कि मज़े आ रहे हैं ना, ट्रैफिक ने लगता सुन लिया उसको। देखते हैं अभी कितना टाइम मुझे लगता है वहाँ पहुँचने में, या फिर महिंद्रा वाले कुछ नखड़े दिखाते हैं, क्योंकि मेरे जो अपॉइंटमेंट टाइम है वो 10 बजे का है एंड ऑलरेडी 9:55 यहाँ पे हो चुके हैं। तो दिखाना तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ महिंद्रा सर्विस ना, यू नेवर नो कि क्या हो जाए और क्या बोल दे। ठीक है, चल के देखते हैं। अभी भाई पता नहीं आपने एक वो जो न्यूज़ देखी नहीं देखी, महिंद्रा की थार थी भाई की, और उसने रियर कैमरा इंस्टॉल करवाया था अपनी गाड़ी के अंदर। वो रियर जो कैमरा था ना थार में, वो लगवाया उसने शोरूम से ही था, लेकिन जो कैमरा था ना वो OEM नहीं था और उसकी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से आग लग गई और पूरी गाड़ी जल गई। इंश्योरेंस ने वो क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ये क्या कह के कि भाई तुमने थर्ड पार्टी का बाहर से एक्स्ट्रा एक्सेसरी लगवा रखी है, उसकी वजह से आग लगी है। हालांकि उस बंदे ने शोरूम से ही लगवाया था। तो बेसिकली अभी तक क्या मालूम पड़ा है, ये मालूम पड़ा है कि उसने शोरूम से कैमरा लगवाया जरूर था, लेकिन वो कैमरा OEM कैमरा नहीं था। उसकी वजह से उसका इंश्योरेंस क्लेम हो गया। अभी वो बेचारा भागता फिरता कर रहा है शोरूम के बीच में और इंश्योरेंस के बीच में, आई डोंट नो। तो आई थिंक मेरी ये पर्सनल राय है, मैंने भी इसके अंदर फ्रंट कैमरा इंस्टॉल करवाया था, लेकिन मैंने OEM नॉट फ्रंट कैमरा, सॉरी, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मैंने इंस्टॉल करवाए थे इसके अंदर स्कॉर्पियो में, लेकिन मैंने करवाए थे शोरूम से डायरेक्टली। और वो जो बॉक्स था ना OEM था, और मैंने उसको गाड़ी की RC में भी चढ़वा लिया था। मतलब RC में नहीं, उनकी जो महिंद्रा का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर भी उसको अपलोड करवा दिया था कि भाई ये जेन्युइन पार्ट है, जेन्युइन जगह से जेन्युइन चीज़ इंस्टॉल हुई है। तो होपफुली ये वाला केस इंश्योरेंस में कोई इशू होना नहीं चाहिए। लेकिन जो भाई लोग Z2 को अपग्रेड करते हैं, Z4 में एक्सेसरी लगाते हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा एक वार्निंग टाइप से है कि भाई लोग जो भी आप एक्स्ट्रा एक्सेसरी अपनी गाड़ी के अंदर लगवा रहे हो, थोड़ा सा केयरफुल होके
लगवाओ। यू नेवर नो कि कौन सा चेंज आपकी गाड़ी को आउट ऑफ वारंटी कर दे। जनरली आप किसी से मॉडिफायर से बात करोगे ना गाड़ी के अंदर, वो ये बोलेगा कि भाई कपलर टू कपलर है, कोई हम वायर कट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, फिटिंग ही तो मस्त करेंगे। लेकिन भाई जब एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है ना, जब एक्चुअल में प्रॉब्लम हिट करती है जहाँ पे आपको जरूरत है क्लेम करने की, और ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे फिर वो इंश्योरेंस वालों की आप मर्जी के ऊपर हो जाते हो, उनकी दया के ऊपर हो जाते हो कि भाई वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे आपका क्लेम। तो मतलब काफ़ी आई ओपनिंग था मेरे लिए तो वो वीडियो। और स्पेशली ये उनको तो जरूर देखना चाहिए जो लोग थर्ड पार्टी की जो मॉडिफाई जाके करवाते हैं गाड़ियाँ बाहर। और कितने ही सारे यूट्यूब के कंटेंट पड़े हुए हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हमने Z2 को टॉप एंड बना दिया, मिड को टॉप एंड बना दिया, ये सब चीज़ें, लेकिन वो सब बकवास है। अगर आपको शौक है तो आप फुल्ली लोडेड गाड़ी ले लो, थोड़ा बजट स्ट्रेच होता है, लेकिन इट विल गिव यू द पीस ऑफ माइंड। वो पीस ऑफ माइंड आपको थर्ड पार्टी एक्सचेंज में नहीं मिलता है। वो रिस्क हमेशा बना रहता है आपके ऊपर। लो भाई, ये आ गया, ये लैंडमार्क है मर्सिडीज का शोरूम, और इसी लैंडमार्क से मुझे लेना है लेफ्ट, और मैं आ गया नियॉन मोटर्स की सर्विस सेंटर पे। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि महिंद्रा के ना सेल्स और जो सर्विस है, उनके ऑफिस बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। पता नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस है, पर मैंने हुंडई में चीज़ नहीं देखी थी। हुंडई में जहाँ सेल्स ऑफिस हैं वहीं उसी के नीचे से वो लोग सर्विस सेंटर भी रखा करते थे। हो सकता है कि मैं बेंगलोर में था तो ऐसा रहा हो, यहाँ पे हैदराबाद में ये सिस्टम है कि सेल्स अलग रखो, सर्विस अलग रखो। बट ये थोड़ा सा एक वियर्ड सा एग्जांपल है, मतलब सिनेरियो है मेरे लिए एटलीस्ट। ये रहा नियॉन मोटर्स, और हम आ गए नियॉन मोटर्स के अंदर। आया था यहाँ पर 2 महीने पहले, और वो मुझे फिर जाना पड़ा वापस, दोबारा आना मुश्किल हो जाता है फिर। एक्शन है, हाँ? सर्विस एक्शन है। वो 3 जो ग्रुप में है, वो आपके वाले में? अच्छा, आपके वाले में चेक कर लो हमारा। मेरा भी भाई वो चेक करना सर्विस एक्शन कितना है। वो भाई बोल रहे हैं कुछ सर्विस एक्शन है शायद, लेकिन मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे। मेरे वाले में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डर लग रहा है चेंज कराने से, इसीलिए मेरे को मतलब नहीं कोई का हुआ था ना, कौन था वो ग्रुप का हुआ था। हाँ हाँ, वो सो गुड इवनिंग भाई लोग। फाइनली मुझे गाड़ी जो है SUV अपनी मिल गई है सर्विस होने के बाद से। तो सर्विस मतलब गाड़ी इन्होंने ऑलमोस्ट 8 o'clock पे हैंड ओवर किया, जैसे आपको लग ही रहा होगा कि मैं डार्क में शूट कर रहा हूँ। और लेकिन अब गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है आफ्टर द सर्विस, और जो भी फीडबैक है, जो खर्चे आए हैं, जो कुछ भी आई है, मैं कल मॉर्निंग में दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, और उसके बाद
मैं आपको बताऊंगा कि मेरा वर्डिक्ट क्या है। फिलहाल गाड़ी देखने में फ्रॉम द क्लीनिनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं तो इम्प्रेस हूँ। मतलब काफ़ी अच्छी इन्होंने गाड़ी की सफाई की है। लेकिन बाकी चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए टाटा। हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम काफ़ी मोटो। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, गाड़ी मेरी सर्विस होकर मिल गई ऑफ कोर्स, लेकिन महिंद्रा की सर्विस जैसे आपको मालूम ही है पूरे 24 घंटे आपको डिवोट करने होते हैं। 24 घंटे नहीं, मतलब 12-15 घंटे आपको सुबह देंगे आप गाड़ी, शाम को आपको गाड़ी मिलती है। तो जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, तो ये इसका जो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने देखा कि मैं गाड़ी को 10 o'clock 10:20 के आसपास महिंद्रा छोड़ के आ गया था नियॉन मोटर्स के अंदर। और इस वीडियो के अंदर अब मैं आपको बताऊँगा कि कितना खर्चा आया, उनकी सर्विस की क्वालिटी कैसी थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो सर्विस सेंटर वाले मुझे बोल रहे थे करने के लिए, पर मैंने उनको रोक दिया, मना कर दिया। और टोटल खर्चा कितना आया, ऑल्सो जो सर्विस रिकॉल्स हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। देखो, गाड़ी के अंदर कोई ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स तो थी नहीं। इसके अंदर जो कंप्लेंट्स थी वो थी जो आपकी सनरूफ है, सनरूफ की रबर बीडिंग लूज हो गई थी, तो वो तो इन्होंने आराम से फिक्स कर दी है। जो मेजर जो इशू था वो था पार्ट जो डैमेज हुआ था पीछे, जब आपको दिखाया था वो जैसे पहले बताया था अभी भी ठीक नहीं हुआ। हालांकि पहले मैं आपको दिखाया था सनरूफ में दिक्कत क्या थी। अगर आपने वो वीडियो ढंग से नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं दिखाया था आपको। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, ये वाली जो रबर बीडिंग थी, ये वाली जो रबर बीडिंग ये लूज हो गई थी, जो महिंद्रा ने अभी फिक्स कर दिया इसके अंदर। इसके अलावा जो आई थिंक जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो गाड़ी की जो क्लीनिंग है वो नियॉन मोटर्स ने बहुत सही से की थी। और इनफैक्ट जो मैं बाहर क्लीन कराता हूँ उससे भी बेटर क्लीनिंग इन्होंने की थी। और जो इनके जो आप देखेंगे पॉलिशिंग वगैरह जो इन्होंने कर रखी है, या इवन द फुट मैट्स इन लोगों ने पॉलिश किए थे यहाँ पे, ठीक है। तो वो इनकी जो सर्विस जो क्लीनिंग सर्विस है उससे तो मैं क्वाइट इम्प्रेस हो गया। जो मेरा जो मेजर कंप्लेंट था और जिसको मैं सोच रहा था कि मैं इसको सेकेंड सर्विस 10 की सर्विस के साथ कोइंसाइड कर दूंगा, वो था जो अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हो तो ये बम्पर हिट हो गया था छोटे हाथी से। तो ये जो बम्पर और ये स्किड प्लेट है, ये इंडिकेटर, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा इसके अंदर डैमेज है। और ये जो पोर्शन है महिंद्रा ने मुझे जो सी कोटेशन दी है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगी, लगभग 11,000 की कोटेशन दी है इंक्लूडिंग लेबर। अनफॉर्चुनेटली पार्ट एज यूजुअल अवेलेबल नहीं था उन लोगों के पास, तो अभी मैंने ऑर्डर किया है। तो जब ये ऑर्डर आएगा तो सेपरेटली मैं जाके इसको चेंज कराऊंगा। तो ये बेसिकली पूरी असेंबली, ये पूरा सेक्शन ही चेंज हो जाएगा इसके अंदर। वो रिपेयर करने का कोई ऑप्शन इसके अंदर है नहीं। और चूंकि 11,000 की वाली बात है तो मैं इंश्योरेंस क्लेम करूँगा नहीं, इसको कैश ही पे कर दूँगा, क्योंकि एनीवेज हमें 2,000 रुपये डाउन पेमेंट करना पड़ता है अगर इंश्योरेंस भी क्लेम करते हैं। तो इट इज़ नॉट वर्थ इट टू गेट इट रिपेयर वाया द इंश्योरेंस। कि भाई इसके जो रेगुलर सर्विस है 10K वाली, उसके अंदर कुछ एडिशनल रिकॉल्स आए थे महिंद्रा के पास, और वो रिकॉल्स भी महिंद्रा ने इसी सर्विस के अंदर एडजस्ट कर दिए। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं जो रिकॉल्स रहते हैं। अगर मैं पहले रिकॉल की अगर बात करूँ तो इसके अंदर दे रखा है अल्टरनेटर पुली के नाम से है, और इसकी जो असेंबली होती है वो भी इन्होंने वारंटी के अंदर ही चेंज की है, और रिकॉल का पार्ट थी तो उसको मुझे कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ी। उसके अलावा जो स्टीयरिंग की शाफ्ट के अंदर कुछ एक बोल्ट्स लगे रहते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया हो पीछे से काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई थी इसके अंदर स्टीयरिंग वाइब्रेट करने की। तो उसके अंदर ये फाउंड आउट हुआ था कि जो बोल्ट्स हैं वो कल्प्रिट हैं। तो इस वाले रिकॉल के अंदर महिंद्रा ने वो बोल्ट्स भी उसमें रिप्लेस वारंटी के अंदर ही कर दिए हैं। इसके अलावा एक था ओवरऑन अल्टरनेटर डीकपलर। ये जो डीकपलर है, आप देखें जो इंजन जो बेल्ट होती है उसके नीचे एक छोटा सा एक रोटरी टाइप का डिवाइस रहता है। तो ये वो डिवाइस है जो उसको रिपेयर नहीं करते कभी भी, हमेशा उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो वो इन्होंने भी वारंटी के अंदर ही चेंज कर दिया। तो ये रिकॉल थे पार्ट से रिलेटेड। उसके अलावा स्कॉर्पियो एंस के अंदर काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई थी। इसके अंदर जो डैशबोर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है या इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलर रहता है वो ब्लैकआउट हो जाता है वाइल ड्राइविंग। तो उसके लिए ECU फ्लैश अपडेट, ECU फ्लैशिंग का जो अपडेट है वो महिंद्रा ने दिया इस रिकॉल के अंदर, और वो भी मेरे SUV के अंदर भी वो फ्लैश अपडेट हो गया। तो आई एम होपिंग कि उस टाइप के जो छोटे मोटे कभी रैंडम चैलेंजेस आते थे
वो अभी नहीं आएंगे। आफ्टर द सर्विस आई हैव ड्रिवन इट ऑलमोस्ट लाइक 40 किलोमीटर्स। इंसिडेंट हुए थे मेरे साथ, लेकिन कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया था काफ़ी क्वाइट फ्रीक्वेंटली हो रहे थे उनके साथ, जिसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम रिबूट हो जा रहा था, या जो फ्लैश ड्राइव जो इंफोटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलर है वो भी ब्लैकआउट हो जा रहा था। इस अपडेट के बाद से वहाँ से भी कंप्लेंट मैंने नहीं सुनी है हमारे ग्रुप के अंदर। तो ये तो थे आपके रिकॉल्स के अपडेट। तो पार्ट चेंज के अंदर इन्होंने जो रेगुलर है आपका कह लीजिए ऑयल फिल्टर चेंज किया है इन्होंने। तो ऑयल फिल्टर के लिए इन लोगों ने लगभग 350 रुपीज़ चार्ज किए हैं। इसके अलावा जो महिंद्रा यूज़ करता है इंजन ऑयल, वो मैक्सी क्लीन का मैक्सीमिल अल्ट्रा का यूज़ करता है, और वो बेसिकली शेल का इंजन ऑयल है, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। तो अगर आप अपने यहाँ थोड़ा ध्यान दें, इसके दो वर्जन आते हैं, एक आता है मैक्सीमिल अल्ट्रा V4 और एक आता है मैक्सीमिल अल्ट्रा। पहले टिल लास्ट ईयर महिंद्रा इसके अंदर मैक्सीमिल अल्ट्रा डाला करता था, लेकिन मेरे गाड़ी में बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने अल्ट्रा V4 ही डाला है, और लगभग 6 लीटर के आसपास 1700 रुपये का पड़ा है। तो जो अल्ट्रा V4 है दैट इज़ बेटर देन द ओनली अल्ट्रा 1। तो अगर आप अपने सर्विस सेंटर के अंदर जा रहे हैं आपका सर्विस कराने के लिए, तो या तो आप उनको बोल दो कि भाई अल्ट्रा V4 डाल देना। अदरवाइज़ जनरली आज 2024 ऑनवर्ड्स वो अल्ट्रा V4 ही डाल रहे हैं। तो उसमें लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि डीजल गाड़ी है तो इसके अंदर DEF फिल हुआ था। DEF जो फिल हुआ आपका लगभग 10 लीटर्स के करीब फिल हुआ, और उसके लिए 750 रुपीज़ चार्ज किए। अभी जो DEF है कि वो डीजल में पड़ता है, पेट्रोल में पड़ता नहीं है, तो वो हेडेक आपका पेट्रोल में नहीं आती है। ये एक एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट मान लीजिए, वो डीजल गाड़ियों के अंदर आती रहती है। उसके अलावा जो AC फ़िल्टर है, HVAC फ़िल्टर बोलते हैं, हीटिंग वेंटिलेटेड एयर कंडीशनर फ़िल्टर, वो चेंज किया इन्होंने, और उसके लिए इन्होंने 390 रुपीज़ के करीब चार्ज किया है। तो मोटा मोटी लगभग कह लीजिए 5000 तक का बिल आया मेरा। इसके अंदर लेबर चार्जेस नहीं है, क्योंकि वो पेड सर्विस जो आपकी सेकेंड सर्विस और थर्ड सर्विस में वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो लगभग 5000 तक का इसका बिल आया है। इसके अलावा सर्विस शोरूम गाइज और सर्विस सेंटर पीपल दे वर ट्राइंग टू सेल मी कि आप अंडर बॉडी कोटिंग कर लीजिए, और उसकी कॉस्ट थी लगभग 2800 के आसपास। वो मैंने इसमें नहीं करवाया, उसको एक्सक्लूड करा दिया। रीज़न बीइंग है, अगर आप किसी कोस्टल एरिया के अंदर रहते हैं तो आपको कोरिजन होने की चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो वैल्यू फॉर मनी है। मैं चूँकि हैदराबाद में हूँ और यहाँ पे कोस्टल एरिया है नहीं, तो मुझे वो वैल्यू फॉर मनी लगा नहीं, इसलिए मैंने इसको एक्सक्लूड करा दिया। हाँ, अगर मुझे फील होता है मुझे करवाना है तो मैं जाके 3M से करा लूँगा। आई थिंक दे आर द एक्सपर्ट्स फॉर दिस वन। ये जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है नियॉन मोटर्स के साथ, वो काफ़ी अच्छा रहा है। अनलाइक द VVC हाईटेक का जो मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी उसके मुकाबले के अंदर इनकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से की इन लोगों ने। गाड़ी में काफ़ी डिटेलिंग में इन लोगों ने काम किया है। कोई स्क्रैचेस, कोई कुछ भी इशू मुझे इसके अंदर दिखाई नहीं दिया। सारे इन्होंने फ़ोटोज़ लिए थे, प्री एंड पोस्ट में इन्होंने मैच किया था। तो मतलब मैं इनकी सर्विस की जो क्वालिटी है उससे तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ। महिंद्रा की जो ओवरऑल पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू रहता है, वो इशू खैर है, वो नियॉन के साथ नहीं है। आप किसी महिंद्रा के शोरूम में चले जाइए, आपको ये वाले इशूज़ जनरली मिलते ही रहेंगे। बाकी आपका स्पेसिफिक फीडबैक क्या है 10,000 किलोमीटर्स की जो वीडियो है उसके बारे में? आपने कितना खर्चा किया, या आपके जो फीडबैक है वो मेरे फीडबैक से मैच होता है नहीं होता है? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने इस वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। Ta-da.